एक सुनसान रेगिस्तान में कुछ हटे कटे गुंडों ने एक लड़की को पकड़ लिया है। दिन एक पुलिस वाला रोज की तरह एक गाड़ी को रोककर चेकिंग करता है। पीटर अभी नया ड्रग्स के धंधे में आया है। जब वो पुलिस वाले को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है तो उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे होते हैं। पुलिस वाला समझ जाता है कि वो बहुत घबराया हुआ है, इसलिए वो गाड़ी की तलाशी लेने की बात करता है। तभी वहाँ एक सफेद कार का ड्राइवर उससे रास्ता पूछने के लिए रुकता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये लोग खतरनाक अपराधी है। पुलिस वाला उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता है, पर अगले ही पल वह इन बदमाशों से घिर जाता है। इतनी सारी बंदूकों के सामने वो कोई भी चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं करता। बदमाश उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं और उसे गाड़ी समेत उठा ले जाते हैं। फिर वे एक कच्चे रास्ते पर मुड़ जाते हैं। जगह ले जाकर मार डालना चाहते थे। ठीक उसी समय एमा अपने घर जाने के लिए इसी रास्ते से गुजर रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चेक करने पर पता चला कि रेडिएटर से पानी लीक हो रहा है। उसने मदद के लिए फोन करना चाहा, पर इलाका इतना सुनसान था कि मोबाइल में सिग्नल ही नहीं थे। इसलिए वो एक कांच की बोतल लेकर पास की पहाड़ी पर पानी ढूंढने निकल पड़ी। ये आदमी इन बदमाशों का सरगना है, जिसका नाम बॉसमैन है। एमा को देखते ही उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ने को कहा। एमा जान बचाकर भागने लगी, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई और बॉसमैन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही बॉसमैन ने एमा को मारने का हुक्म दिया, बॉबी नाम के एक बदमाश ने कहा कि उसे मारने से पहले वह उसके साथ थोड़ा मजा करना चाहता है। बॉसमैन मान गया और उसने बॉबी को 10 मिनट दिए। एमा ने देखा कि पुलिस वाला अभी जिंदा है, तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। पुलिस वाले ने देखा कि सबका ध्यान एमा पर है, तो वो चुपके से अपनी गाड़ी की तरफ रेंगने लगा। बॉबी बड़े जोश में एमा को पास ही बने एक पानी के टैंक की तरफ ले गया। फिर उसने पुलिस वाले से छीनी हुई हथकड़ी से एमा को टैंक से बांध दिया। वो अभी कुछ करने ही वाला था कि तभी पुलिस वाला गाड़ी लेकर भाग निकला। बॉबी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा तो उसकी चाकू और बेल्ट वाला बैग जमीन पर गिर गया। बॉसमैन ने देखा कि उसके आदमियों की गोलियां भागती हुई गाड़ी को नहीं लग पा रही है, इसलिए उसने अपनी स्नाइपर गन निकाली और एक सही जगह ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि बॉसमैन के साथ 5 आदमी थे, लेकिन उनके 2 पैर गाड़ी के 4 पहियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे जल्द ही थक गए और वहीं रुककर हाफने लगे। बॉसमैन ने सही जगह मिलते ही अपनी स्नाइपर गन सेट की और पुलिस वाले के सिर का निशाना साध कर गोली चला दी। पुलिस वाले की वही मौत हो गई। उसी वक्त एमा ने अपने पैरों से बॉबी का गिरा हुआ बेल्ट बैग अपनी ओर खींचा। उसने बैग से हथकड़ी की चाबी निकाली और खुद को आजाद कर लिया। फिर बॉबी का चाकू उठाकर वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची। उसने गाड़ी के अंदर से एक छोटा बैग निकाला और फिर डिग्गी से एक बड़ा बैग निकाला। उस बड़े बैग में ट्रैकिंग का सामान था। उसे उठाते वक्त वो काफी भारी लग रहा था। एमा जानती थी कि अगर वो कच्चे रास्ते से गई तो बॉसमैन के आदमी उसे गाड़ी से आसानी से पकड़ लेंगे, इसलिए वो पास के वीराने की तरफ निकल गई। पुलिस वाले के मरने के बाद बॉबी दौड़कर वापस आया ताकि एमा के साथ अपनी हरकतें जारी रख सके, पर उसे गायब देखकर वो घबरा गया। बाकी लोगों को जब ये पता चला तो वे भी डर गए कि कहीं एमा पुलिस को न बुला ले। बॉसमैन ने अपने 2 आदमियों को गाड़ी से रास्ते पर नजर रखने को कहा और बाकी 2 को वीराने में उसे ढूंढने भेजा। वो और पीटर वहीं रुककर इंतजार करने लगे। उधर एमा एक सुरक्षित जगह पर आराम करने लगी। उसकी थकावट देखकर लग रहा था कि सामान वाकई बहुत भारी है, इसलिए उसने बैग से जरूरी चीजें छांटी और फालतू का सामान वही छोड़ दिया। रास्ते पर ढूंढ रहे 2 बदमाशों को एमा की गाड़ी और उसके पैरों के निशान मिल गए। उन्हें पता चल गया कि वो वीराने की तरफ गई है वॉकी टॉकी लिए। इस बदमाश का नाम बाज है, जो बॉसमैन को सारी जानकारी दे रहा है। बॉसमैन ने वॉकी टॉकी पर ऑर्डर दिया कि वीराने में ढूंढ रहे बाकी दोनों आदमी बाज के पास पहुंचे। उसी वक्त एमा ने अपना चाकू, पानी की बोतल और छोटा बैग उठाया और फिर से निकल पड़ी। बॉसमैन ने अपने 5 आदमियों को इकट्ठा किया